सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विभक्ति कारक परसर्ग चिन्ह के साथ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परसर्ग तथा क्रिया क्या है। परसर्ग का मतलब पहचान चिन्ह। किसका पहचान चिन्ह? कारक का पहचान चिन्ह। इसके पहले हमने आपको प्रत्यय, उपसर्ग, समास के 6 भेद मैंने पढ़ा दिया, जो कि अलग मैंने एक चैनल बनाया, उसमें ये हमारी सारी चीज़ें गई हैं। आज उसी चैनल में ये भी जाएगा, जो कि सुनीता मैम के नाम से है, श्री राम श्रीवास्तव के नाम से आईडी है। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो परसर्ग तथा क्रिया क्या है? परसर्ग का जहाँ क्रिया होती है वहाँ कर्ता होता है। जहाँ कर्ता होता है, कर्ता का संबंध किससे होता है? कारक से होता है। कारक जो है वह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। उतनी ही विभक्तियाँ होती हैं। तो कारक का संबंध किससे होता है? विभक्तियों से होता है। जैसे विभक्तियाँ चलेंगी उसी तरह कारक चलेगा और उसी के अनुसार हमारा क्रिया होगा। तो क्रिया, परसर्ग तथा क्रिया क्या है ये जान लेते हैं। परसर्ग क्या है भाई? वाक्य में क्रिया को पूरा कराने में अनेक संज्ञा शब्द जो आते हैं, उसमें जो संबंध होता है क्रिया के साथ, वो संबंध बताते हैं। जो हमारे संज्ञा शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, वह क्या करते हैं? क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। जैसे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, एक उदाहरण मैंने दे दिया कि बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया। अगर हम बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, अगर हम यहाँ पे बच्चे ने, अब ये परसर्ग क्या है? ने। क्या है परसर्ग? ने। अब ये ने जो है, ये क्या है? कौन सा कारक के परसर्ग का चिन्ह है? ये कर्ता कारक के परसर्ग का, कर्ता कारक का ये परसर्ग है। बच्चे ने किससे चित्र बनाया? पेंसिल से। तो अब बच्चा क्या हो गया? चित्र किसने बनाया? बच्चे ने। किससे बनाया? पेंसिल से बनाया। तो अब बच्चा क्या हो गया? उसमें कर्ता हो गया। और क्या किया उसने? चित्र बनाया। तो चित्र का बनाना उसका क्या हो गया? चित्र का बनाना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब बच्चा क्या है? कर्ता हो गया। किससे चित्र बनाया? पेंसिल से। सहयोगी क्रिया क्या है? पेंसिल है। क्या बनाया? चित्र बनाया। अब बच्चे का कर्म क्या है? क्रिया। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? चित्र बनाने की क्रिया हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो परसर्ग का क्रिया, परसर्ग तथा क्रिया क्या है? तो क्रिया का संबंध जो होता है वह कारक से होता है, जिसमें इतने सारे कारक आते हैं। आइए पहला देखते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक का अभी आप देखिए कि बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति के साथ कौन सा कारक चलता है? कर्ता कारक। इसका परसर्ग क्या है? ने। पहचान चिन्ह जिसको कहते हैं, और व्याकरण की भाषा में इसको परसर्ग भी कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के साथ कौन कारक चलता है? कर्ता कारक। इसका परसर्ग चिन्ह है ने। जैसे बच्चे ने पतंग उड़ाई, बच्चे ने पतंग उड़ाई, कर्ता का परसर्ग क्या है? ने। उसी तरह द्वितीय कारक। अब द्वितीय कारक में कर्म, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आता है, और कर्म का परसर्ग है को। कर्ता ने कर्म को। यहाँ पे एक उदाहरण और दे दें कि राम ने मारा, राम ने मारा। अब यहाँ द्वितीय विभक्ति के साथ अगर हम कहें कर्म कारक, तो राम ने रावण को मारा। दोनों का उदाहरण एक साथ आ गया हमारा। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ तृतीया में करण कारक, इसका यह किसके साथ चलता है? करण कारक के साथ चलता है। इसका है परसर्ग से और के द्वारा, साधन सूचक है। अब किससे मारा? यहाँ पे करण कारक से के द्वारा। राम ने रावण को तीर से, किससे मारा? तीर से मारा। अब यहाँ से तृतीया विभक्ति का संबंध
करण कारक से जिसका परसर्ग चिन्ह है से के द्वारा। साधन सूचक रावण को मारने का साधन क्या था? तीर से मारा। अब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी है संप्रदान कारक के साथ चलता है। इसका परसर्ग है के लिए को के निमित्त, निमित्त मतलब कारण। अब चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक। अब यहाँ राम ने, कर्ता विभक्ति में आपने कहा राम ने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। कर्ण किससे मारा? तीर से मारा। अब संप्रदान के लिए, किसके लिए मारा? सीताहरण के लिए मारा। अब एक ही उदाहरण हमारा चारों परसर्ग को एक साथ अपने में समेट लिया। राम ने रावण को तीर से सीताहरण के लिए मारा। बातें समझ में आ गई? आप भी इस तरह के उदाहरण बना सकते हैं। अब आया पंचमी विभक्ति अपादान, ये सबसे अलग है। इसका जो परसर्ग है यह अलगाव के लिए होता भी है, पृथकता जताता है। जैसे पके फल पेड़ से गिरते हैं, जो दोबारा लगना असंभव है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोबारा होना असंभव है। लताएं फूल लताओं से फूल झड़ते हैं, जो दोबारा असंभव हो कि हाँ वो दोबारा वो चीज़ें फिर नहीं होंगी, अलगाव के लिए वहाँ अपादान कारक होता है। और ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका परसर्ग है से, जो पृथकता जताता है। यहाँ करण जो है वह साधन सूचक है, यह संबंध बनाता है और यहाँ ये संबंध तोड़ता है। अगला है षष्ठी विभक्ति अधिकरण कारक। इसका में, पर, के, किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। अधिकरण विभक्ति में, पर, के। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। राहुल कहाँ है? घर में है। अब लैंप मेज के ऊपर है। तो इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वह षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। वो अधिकरण कारक के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति के साथ जो प्रयोग किए जाते हैं वह कौन है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का परसर्ग है में, पर, के। तो इस तरह के उदाहरण जो अभी हमने बताए वो। अब आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति संबंध कारक जताता है। संबंध कारक का परसर्ग है का, के, की, नाने, नी, रारेरी। और ये मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो बच्चे बहुत हंसते थे, क्योंकि मैं इस उदाहरण को इस तरह बताती थी, काकी ने नानी को गाली दी। तो काकी ने नानी को गाली दी, काकी नानी को गाली दे सकती है क्योंकि वो दोनों समधिन हैं। तो ये आपस के मौज मस्ती की बातें थी, मजाक की बातें थी, पर यह संबंध कारक है का, के, की। वह उसकी किताब है, वह उसका सामान है, उसने उसको मारा। ये इस तरह के जो संबंध होते हैं वो कहाँ हैं? वह संबंध कारक के अंतर्गत आता है। संबंध कारक किसके साथ चलता है? सप्तमी विभक्ति के साथ चलता है। संबंध कारक का परसर्ग क्या है? काके, की, नाने, नी, रारेरी। आगे है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बुलाना, संबोधित करना। जैसे किसी ठेले पे आलू भर के जा रहा हो और हम उसका नाम नहीं जानते तो हम कहते हैं ओ आलू इधर आओ। उसका नाम आलू नहीं होता, हम उसे संबोधित करते हैं। अगर कोई बगल से बहुत झटके से गुजर गया, अरे 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो है संबोधन के अंतर्गत आता है। अब अगर ऑटो वाला जा रहा है, हमें ऑटो को रोकना है, ओ ऑटो करके हम रोकते हैं, तो ये ऑटो उसका नाम नहीं होता, हम उसे उसके कर्म से, उसके चीज़ों से उसकी पहचान से उसको संबोधित करते हैं। और उसका पहचान क्या है? वो ऑटो चला रहा है, तो इसको हम ऑटो कह के बुला लेते हैं। ये होता है संबोधन। संबोधन का मतलब संबोधित करना, बुलाना किसी को। हम उसका नाम नहीं जानते तो उसके काम से उसकी पहचान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छा करो, समाज में हमारी पहचान हमारे कर्म से होती है, ना कि हमारे नाम से। धन्यवाद। आज ये वीडियो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।